कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार जी के इस आज कार्यग्रहण समारोह में हमारे बीच में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे सह प्रभारी आदरणीय काजी साहब, सम्माननीय अमृता धवन जी, मंच के ऊपर बैठे हुए निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश कोडनिया जी, भगोरा साहब, भाई गणेश गोगरा जी विधायक, मेरे साथी विधायक और सम्मानित मंच और आप सब वो लोग जिन्होंने हम सबको मंच दिया, हमको किसी को एमएलए बनाया, किसी को एमपी बनाया, आप सब लोगों को सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक नए अध्यक्ष के रूप में यहां कार्यभार ग्रहण किया है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि आज ही के दिन सत्य जीता है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, हिंदुस्तान के शेर हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता जो साजिश से खत्म कर दी गई थी वो बहाल हुई है। मैं समझता हूं आज के लिए हमारा दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे दिवस पर डूंगरगढ़ में, डूंगरपुर में आप आदिवासी भाइयों के बीच में, सब लोगों के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में हमें आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं समझता हूं मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे अवसर के ऊपर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। मैं लंबे चौड़ी भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा। सीपी जोशी हो, राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, उनको तो हम निपट लेंगे, उनको तो हम निपट लेंगे। 9 साल में मोदी जी ने जो जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया, उसका बखान भी हम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो कलह चल रही है उसकी बात भी हम घर घर तक पहुंचा देंगे। और राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा करके जो देश और दुनिया में जो साबित कर दिया कि देश की आवाज बन करके मैं किसी से डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, ये बात भी कोने कोने तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक बात जो काम की बात है, मोदी जी की तरह मन की बात नहीं है, काम की बात यह है कि हमको उठ खड़ा होना होगा, एक होना होगा, सबको मिलकर के चलना होगा, कांग्रेस को मजबूत करना होगा, कांग्रेस की जय बोलनी होगी। और अगर ये सब काम हम कर लेंगे तो 4 में से 4 सीटें 100% आएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमको समझना पड़ेगा कि देश कहां जा रहा है, ये हो क्या रहा है। क्या देश के एक लोकसभा में सांसद की आवाज को दबाया जा सकता है? क्या देश में मीडिया को मैनेज करके आवाज को रोका जा सकता है? क्या देश में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से डरा धमका करके कुचलने की साजिशें रची जा करके क्या इस देश में भय और आतंक का माहौल पैदा करके क्या शासन चलाया जा सकता है? ये सब चीज समझने की बात है। आए, ईडी आए, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आए, हम लोग न घबराने वाले हैं न डरने वाले हैं। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य हैं जिसकी नेता ने, इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए मर मिटे, देश की एकता और अखंडता को कायम रखा, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन कभी डरने का काम नहीं किया, कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। हमारी विचारधारा क्या है, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों की थी। हमारी विचारधारा क्या है कि सबको साथ लेकर के चलो, सबसे प्रेम करो, भाईचारा करो, सबको समान अवसर मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सबको प्रेरणा लेकर के उस संविधान के मुताबिक हम काम करें। हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। आपसी छोटे छोटे झगड़े मिटाने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी बातें जो है वो बड़ा नुकसान कर देती हैं। मैं देख रहा था
कि जिला अध्यक्ष स्वयं नीचे उतर करके गया, शंकर यादव जी आपको आना चाहिए था, ये दूरियां मिटेंगी तो ये कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी। आप भी सम्मानित नेता हैं, ये भी सम्मानित नेता हैं। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के हम वहीं बैठ गए, वहीं कर गए, तो ये देश हमें माफ नहीं करेगा। और राहुल गांधी और सोनिया जी की त्याग और तपस्या व्यर्थ नहीं चली जाए, इसके लिए हमको मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी की न तेरा न मेरा न ग्रुप है न कोई और है, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस के सच्चे सिपाही देश की आजादी के लिए भी लड़े थे, आजादी भी दिलाई थी। आज इस आजादी को बरकरार रखने के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस सोच के साथ में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये सोच हमने कर ली तो किसकी माई के लाल की हिम्मत है? क्या चीज है? राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी अपनी सीटें ढूंढते घूम रहे हैं। उनको राजस्थान की विधानसभा में जाने के लिए दोनों नेताओं को, भाजपा के नेताओं को अपनी सीटें नहीं मिल रही हैं। आप किसकी बीजेपी मजबूत की बात कर रहे हैं? इस बीजेपी ने कर क्या दिया मेरे को बताइए आप। आपको क्या नहीं किया अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने? क्या यूपीए सरकार ने नहीं किया? आरटीआई, राइट टू एजुकेशन किसने दिया? राइट टू फूड किसने दिया? सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए किसने दिया? नरेगा किसने दी? अब क्या बात कर रहे हो? क्या दे दिया इन्होंने? 500 का नोट बंद कर दिया, 2000 का चला दिया, 6 साल में 2000 का बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? 100 का बंद करेंगे, 200 का करेंगे। इनकी 2024 में दुकान बंद हो जाएगी दिल्ली वालों की खुद की। ये लड़ना पड़ेगा, मजबूती के साथ आना पड़ेगा। हम सबके कारण से कांग्रेस है और कांग्रेस के कारण से हम हैं। अगर हमने आपस में ये ठान लिया ये मेरा नहीं है, ये इस ग्रुप का है, ये इस नेता का खास है, ये कर रहा है, वो खोडनिया जी आगे कर रहे हैं, वो पीछे कर रहे हैं, वो प्रेम पेटीदार क्या कर रहा है, वो हमारे दूसरे नेता क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना। नेता पैदा करने वाले आप हो, ये नेता आपके पीछे भगेंगे, मैं गारंटी देके जा रहा हूं आपको। अगर आप में हिम्मत हुई, जो गलत चलने लगा, चाहे वो गोविंद डोटासरा हो, चाहे दूसरा कोई नेता हो, अगर गलत चल रहा है तो 5 आदमी कार्यकर्ता खड़े होकर कह दीजिए कि लाइन पे आ जाइए, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस का शासन यहां भी लाएंगे और 2024 में दिल्ली में भी लाएंगे। ये जिस दिन कार्यकर्ता की कुवत होगी, जिस दिन ये हिम्मत आपने जुटा ली, जिस दिन ये हौसला आप में आ गया, मैं गारंटी शुदा कह सकता हूं कि ये डूंगरपुर की धरती, बांगड़ की धरती से कांग्रेस की यात्रा निकलेगी, विजय यात्रा निकलेगी और पूरे राजस्थान में हम इतनी धूम मचाएंगे, इतनी शक्ति के साथ दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले देखते रह जाएंगे। है क्या इनके पास में? 4.5 साल में एक फूटी कोड़ी का काम नहीं। 25 में से 25 सांसद, क्या कर दिया जी? आपका सांसद है यहाँ, क्या कर दिया आप बता दीजिए। दूसरे सांसद है, क्या कर दिया? कहां है कोई आदमी? इनमें से 24 सांसद बीजेपी के हैं। एक तो चलो आरएलपी का है, वो साथ था, आज नहीं है, उनको हम छोड़ देते हैं। 24 में से राज्यसभा के सांसद को कौन जोड़ेगा? यहाँ के सांसद राज्यसभा भी तो है। हाँ है ना, वो तो बाबू की सी कदर है उनकी। ये एमपी जिनको जनता ने वोट देकर के जिताया, काजी साहब वो मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने बोल नहीं सकते। ये हिम्मत है इनकी। और आप में वो ताकत है कि आप गोविंद डोटासरा को भी कह सकते हो, डोटासरा जी ये ठीक नहीं है। आप अशोक गहलोत को भी कह सकते हो कि मुख्यमंत्री जी ये योजना तो दी लेकिन ये और देनी पड़ेगी। आप इन नेताओं को भी कह सकते हो, हम सबको कह सकते हो। ये ताकत अगर कोई देती है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने का कोई काम करती है, तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। जो काम करता है उससे चूकियां होती है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, 100% सब राजी हूं या मैं 100% सही कर रहा हूं, मैं नहीं कह सकता। नहीं होगा, 100% नहीं हो सकता। कोई आदमी अपने आप में देवता नहीं हो सकता। गलती मानव से होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, आप में वो संज्ञान लेना चाहिए कि जहां गोविंद डोटासरा या कोई कांग्रेस का नेता गलती कर रहा है तो आप कहिए कांग्रेस आपके अकेले की नहीं है डोटासरा जी, कांग्रेस हमारी मां है, हम कांग्रेस को मरने नहीं देंगे, कांग्रेस को जिता करके लाएंगे। ये जिस दिन कह दोगे ना, जो हम लंबे लंबे चोले पजामे पहन करके मंच पे बैठे हैं ना, कोई सांसद बन गया, कोई एमएलए बन गया,
इनके आंखों में आंखें डाल करके बात करो कि भैया सब एक हो जाओ और एक होकर के 9 तारीख को दिखा दो राहुल गांधी जी हमारे नेता को कि हम सब एक हैं और बागड़ से सारी की सारी सीटें जीत करके राजस्थान में सरकार बनाएंगे और 2024 में हम दिल्ली में हमारा झंडा पहनाएंगे। ये जब तक नहीं करोगे तब तक केवल भाषणों से क्या है, भाषण मैं ठीक दे लेता हूं, ठीक दे दूंगा, कोई थोड़ा कमजोर देता है कमजोर दे देगा, कोई अच्छा दे रहा है फिर भी आपके उससे नहीं बनती है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोला दिनेश खोटनिया समझ में नहीं आया। अरे समझ में इसलिए नहीं आया कि तेरे और उनके थोड़ा बहुत मतभेद है, वो मतभेद मिटा ले मेरे भाई। मनभेद तो है नहीं, मतभेद है, मनभेद नहीं मिटते हैं, मतभेद मिट जाते हैं। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के ऊपर हमला किया गया है, हमारे संविधान पे हमला किया गया है, लोकतंत्र पे हमला किया गया है, आए दिन आप देख सकते हो नेताओं को अंदर कर रहे हैं, जबरदस्ती झूठे केस बना रहे हैं। आप बताओ इनकी नैतिकता कहां गई? रे बात तो करो, इनकी नैतिकता कहां गई? वो फडणवीस क्या बोल रहा था उसके लिए, अजीत पवार के लिए, कि जब हमारा राज आ जाएगा तो अजीत पवार चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। हो क्या रहा है? अजीत पवार राज करेंगे राज करेंगे राज करेंगे। बीजेपी में चला गया तो राज करेंगे, नहीं तो चक्की पीसिंग। तो आप क्या, हमारा और उनका क्या मुकाबला? देखिए मैं सीधी सट कहने वाला आदमी हूं, मेरे को नफा भी इससे हुआ है, कभी होगा तो जिंदगी में नुकसान भी होगा तो मैं झेलूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। मेरे शरीर में जब तक ये खून की बूंद भी है तब तक मैं कांग्रेस की बात करूंगा। और मेरा सौभाग्य है, हम गौरवशाली हैं कि हमारे सामने रंधावा साहब जो नेशनलिस्ट हैं, जिनके बॉर्डर के ऊपर गांव है जहां पाकिस्तान से रोजाना 2-2 हाथ करते हैं, कभी डरते नहीं झुकते नहीं है, ऐसा सेनापति हमें मिला है राजस्थान में। इनके नेतृत्व में हम सब मिलकर के एक दूसरे की छोड़ करके, मैं जब भी जाते थे ना तो मैं कहता था, अच्छे अच्छे लोग मेरे से नाराज भी हुए होंगे, ये 2-2 ग्रुप लेके जाते थे, 8-8 7-7 आदमी, कोई काले पेन से लिख के ले जाता था नाम, कोई हरे पेन से लिख के ले जाता था। एक दिन मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपसे भिक्षा मांगता हूं कि आप सब एक होकर के इस कांग्रेस को मजबूत कर दो। और मुझे बहुत कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी बात को नेताओं ने माना और एक जाजम पर बैठ करके यूनानिमसली एक मत से जिला अध्यक्ष का नाम दिया, किसी ने दूसरा नाम नहीं दिया। मैं समझता हूं कि कहने में अगर संकोच नहीं हो तो मानने वाला को भी मानना पड़ता है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि सबको साथ जोड़ करके चलो, सबको साथ ले, आदिवासी जनरल कास्ट सब मिलकर के करेंगे तब होगा। ये संविधान की व्यवस्था है खोटनिया साहब, ये संविधान की व्यवस्था है कि हमारे आदिवासी भाइयों को संविधान जो बाबा साहब ने दिया उसमें इनको अधिकार दिया है, जिन पदों पे इनको चुनाव लड़ना है दिल खोल करके तन मन धन से मदद दीजिए। और बाकी नेतागिरी तो आप कर ही रहे हैं, कौन मना कर रहा है आपको? जनरल वाले कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं क्या? बताओ, कर रहे हैं ना। 7 साल तक जिला अध्यक्ष रहे और मुझे एक व्यक्ति ने आकर के नहीं कहा कि जिला अध्यक्ष के रूप में खोटनिया अच्छा काम नहीं कर रहा है। मुझे राहुल गांधी जी जब आए थे पंजाब में, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, मैं मुख्यमंत्री जी और अजय माकन जी हम लोग गाड़ी में बैठे थे, मुझे कहा टोटासरा, राहुल गांधी जी ने कहा तेरा चयन इसलिए हुआ था कि तू बेस्ट जिला अध्यक्ष था सीकर का, मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी और तुमने 7 साल अच्छा जिला अध्यक्ष किया, तू बता कि तेरे यहाँ जिला अध्यक्ष कौन है, बेस्ट कौन है? तो मैंने कहा साहब आप बढ़ेंगे। बोले जो बढ़ गए उनमें बता। तो मेरे मुंह से निकला, मैं सही कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं कि दिनेश खोटनिया सबसे बेस्ट जिला अध्यक्ष। ये अपने आप निकलता है, किसी को बनानी है दिनेश खोटनिया थोड़ी थे वहां। क्यों? कि आप सबको साथ लेकर के जब भी इनको कोई टास्क देते हैं तो ये करता है, लेकिन थोड़ी बहुत चलती रहती है, उसको हमको खत्म करना है। अब युद्ध का समय है, युद्ध में कोई सगा नहीं है, कोई दुश्मन और चिड़िया की आंख पे नजर होनी चाहिए। राज ले आओ, इनको मिलेगा नेताओं को, उससे ज्यादा इन कार्यकर्ताओं का दिलाने का मादा हमारे रंधावा साहब, काजी साहब और अमृता जी में है। और मैं आपकी पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील बनूंगा। आप सबने बुलाया, स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।